सुप्रभात बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। देखिए बच्चों, आज के वीडियो में हम लोग अतिशय वर्तमान किताब जो कि छठा वर्ग से लिया गया है, उसका अध्याय छठा है जीवन के विभिन्न आयाम। बच्चों, पिछले वीडियो में भी हम लोग इस अध्याय को जानने का प्रयास किया है और हमने जीवन के विभिन्न आयाम के बारे में आप लोगों से चर्चाएं कर चुके हैं। आप लोगों से हमारा उम्मीद है कि आप लोग घर पे इस अध्याय को, चैप्टर को बढ़िया से पढ़ रहे होंगे और उसे याद भी आप लोग कर रहे हैं। किताब के माध्यम से किसी भी सब्जेक्ट को, खास करके ऐसे सब्जेक्ट जो कि उसको पढ़ने से समझ में आता हो, उसको जो है 2-4 बार उस अध्याय को जरूर पढ़ें, ठीक ना। तो इसमें कह रहा है, एक शब्द आया हुआ है पुरोहित। पुरोहित शब्द आया हुआ है, शब्दों को हम आपको बताएंगे इसका अर्थ क्या होता है, ठीक ना। तो पुरोहित इसमें लिखे हैं यागिक। यागिक मतलब होता है जो यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, उसे यागिक कहा जाता है। तो यागिक क्रियाओं एवं अनुष्ठान को संपादित कराने वाले लोग पुरोहित कहलाते हैं। आप लोग ये शब्द को घरों में, परिवारों में, मोहल्लों में, गांवों में कहीं ना कहीं जरूर सुनते हैं कि हमारे पुरोहित हैं। अर्थात जो धार्मिक कार्य हमारे घरों में, मोहल्लों में या कहीं भी कराते हैं, उन्हें लोग पुरोहित कहते हैं। तो उसी को हमने अपने साथ शब्दों में इसे व्यक्त करने का प्रयास किया है। बच्चों, अगला कर रहा है पॉइंट उपहार एवं नजराना। आप लोग सुने हैं, कोई शब्दों में आता है कि हमें उपहार में चीज़ मिला हुआ है, कोई कहता है हमें नजराना मिला हुआ है, ठीक ना। तो उस शब्दों को जो है इसमें जानना है, इस पाठ में आप लोग को अध्ययन करना है। कह रहा है जहाँ कर मतलब समझ रहे हैं, इंग्लिश में से टैक्स कहा जाता है। जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। तो बच्चों, मान लीजिए कोई सरकार है या कोई ऐसा चीज़ है जहाँ पे टैक्स निर्धारित है कि आप जो ये काम करते हैं तो इसे जो है टैक्स देना है, ठीक ना। तो मान लीजिए तो टैक्स निर्धारित है, लेकिन इस टैक्स के बाद भी कुछ अलग से हम लोग कुछ उसे देते हैं, उसे उपहार या नजराना के नाम से जाना जाता है, जो कि वह प्रावधानिक नहीं होता है, ठीक ना। वे जो अलग से स्वेच्छा से उसे दिया जाता है। तो बच्चों, इसे ही हम अपने शब्दों में लिखने का प्रयास किया है। इसे आप लोग फिर कॉपी में लिखेंगे। आगे तरफ इसी में चलते हैं, वस्तुनिष्ठ प्रश्न।
क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से देखेंगे। वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या जो बताए हैं 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, आयुर्वेद, ये जो है ये क्या है? 4 वेद होते हैं। इसको मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों को जो हमने बताया है, ठीक ना। ख कर रहा है पुरुष सूक्त किस वेद में है? तो पुरुष सूक्त जो है वो ऋग्वेद में है, ठीक ना। अगला प्रश्न कर रहा है ऋग्वेद काल का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वेद वैदिक कालीन जो था वो पशुपालन पर आधारित था, उसे पशुपालन लिखती है। और कर रहा है इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? इनाम गांव जो है वो महाराष्ट्र में स्थित है। इसे आप लोग फेर को में लिखेंगे। तो देखिए बच्चों, आप लोग जो है जो भी हमने प्रश्न कराए हैं उस प्रश्न को फेर कॉपी में लिखेंगे और उसे आप लोग बड़ी भांति उसे याद करने का पूर्ण रूप से प्रयास भी करेंगे। तो बच्चों, आप जो है इस अध्याय को निश्चित रूप से 2-4 बार पढ़ें ताकि हम जो भी चीज़ लिखवा रहे हैं या समझा रहे हैं आपको बढ़िया से समझ में आ जाए। तो बच्चों, आज के वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।